मंगल करियो ग्रंथ करण जाते मिले समाज सब आगे निकल। आठवें अधिकार में चर्चा चल रही है, इसमें अवयवों में जो दोष कल्पनाएं आदि दिखाई देती है या परस्पर विरोधी कथन भाषित होते हैं, उनका निराकरण इसमें चल रहा है, जिसमें हमारी चर्चा द्रव्यान योग की चल रही थी मूल रूप से। पेज नंबर 298 99 298 का लास्ट पैराग्राफ में पूरी से विचार करते हैं। तथा जैसे आत्मानुशासन में ऐसा कहा है कि तू गुणवान होकर दोष क्यों लगाता है, दोषवान होना था तो दोष में ही क्यों नहीं हुआ। सो यदि जीव आप तो गुणवान हो और कोई दोष लगाता हो, वहाँ वह दोष दूर करने के लिए उस उपदेश को अंगीकार करना, तथा आप तो दोषवान हैं और इस उपदेश का ग्रहण करके गुणवान पुरुषों को नीचा दिखलाए तो बुरा ही होगा। सर्व दोष में होने से तो किंचित दोष को होना बुरा नहीं है, इसलिए उससे तो वह भला है। तथा यहाँ यह कहा है कि तो दोष में ही क्यों नहीं हुआ, सो यह तो तर्क किया है। कर सर्वदोष में होने के अर्थ यह उपदेश नहीं है। तथा यदि गुणवान की किंचित दोष होने पर भी निंदा है तो सर्वदोष रहित तो सिद्ध है। निचली दशा में तो कोई गुण कोई दोष होता ही। यहाँ तक हमारी चर्चा हो गई। अब यहाँ से आगे, यहाँ कोई कहे ऐसा है तो मुनिलिंग धारण करके किंचित परिग्रह रखे, वह भी निगोद जाता है, ऐसा षट्पौल में कैसे कहा है। मतलब शिष्य को यह समझाया जा रहा है कि भाई जब तक अल्प दशा है तब तक अल्प मात्रा में दोष तो रहने ही वाले हैं। सर्व प्रकार के दोषों से रहित तो मात्र सिद्ध भगवान ही होते हैं। सिद्ध भगवान को छोड़कर अन्य जो भी जीव है उन्हें किसी न किसी प्रकार के दोष तो अवश्य होते ही है। तो फिर वो कह रहे हैं कि भाई मुनिलिंग धारण करके किंचित परिग्रह रखे तो वह निगोद जाता है, ऐसा षट्पौल में कैसे कहा। मतलब उस शिष्य का प्रश्न किस ओर से आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि दोष है, निचली दशा में दोष रहने वाले हैं, तो ठीक है मुनिलिंग धारण करके थोड़ा परिग्रह रखते हैं, वो तो दोष रह नहीं है, तो फिर आप मुनिलिंग को धारण करने वाले जीवों को निगोद जाता है, ऐसा कैसे कह रहे हैं। उत्तर, ऊंची पदवी धारण करके उस पद में संभवित नहीं है, ऐसे नीचे कार्य करे तो प्रतिज्ञा भंगादि होने से महादोष लगता है, और नीची पदवी में वहाँ संभवित ऐसे गुणदोष हो तो हो, वहाँ उसका दोष ग्रहण करना योग्य नहीं है, ऐसा जानना। मतलब ये कहना चाहते हैं कि कोई ऊंची पदवी धारण करके उस पद में संभवित नहीं है, ऐसे नीचे कार्य करे तो प्रतिज्ञा भंगादि होने से महादोष लगता है। मतलब ऊंचा पद धारण किया है, ऊंची प्रतिज्ञा धारण की है, और ऐसी ऊंची प्रतिज्ञा में ऊंचे पद में जो दोष नहीं लगना चाहिए
यदि ऐसे दोष लग रहे हैं तो फिर वो योग्य नहीं है। हाँ, कोई नीची पदवी में है और वहाँ एक संभावना तो है कि ठीक है इस प्रकार के गुण दोष हो सकते हैं, और यदि हो तो वहाँ दोषों को ग्रहण नहीं किया जाता। और ये नीति शास्त्र है, न्याय शास्त्र है, इसमें धर्मशास्त्र तो है परंतु न्याय नीति शास्त्र भी तो मुख्यता में है। जैसे कोई बालक यदि किसी प्रकार की गलती करे तो हम यह स्वीकार करते हैं कि हाँ, बालक ही गलती करेगा ही। यदि वो गलती न करे तो प्रशंसा का पात्र है ही, यदि गलती भी करे तो भी निंदा का तो कारण नहीं है। हम यह स्वीकार करते हैं कि भाई बालक है, तो इसका अर्थ ये है कि उससे यह गलती संभवित है। उसी प्रकार से धर्म क्षेत्र में जो बालक है, धर्म क्षेत्र के बालक, इसका अर्थ क्या लेवे? आचार्य धर्मभूषण इति, इनके द्वारा न्याय दीपिका नामक एक शास्त्र लिखा गया है, और उस न्याय दीपिका नामक शास्त्र में आचार्य धर्मभूषण इति महाराज साहब कहते हैं कि मैं यह न्याय दीपिका बालकों के लिए लिख रहा हूँ। तो जब बालकों के लिए लिखने की बात आई तब शिष्य ने प्रश्न पूछा कि हे आचार्य भगवान, ये बालक कौन है? तब उन्होंने कहा, यह यत्र अनभिज्ञ सह तत्र बालः। जो जिस विषय का जानकार नहीं है या जो जिस विषय में अनजान है वह उस विषय का बालक है। तो धर्म क्षेत्र में कार्य करते हुए यदि कोई जीव किसी विषय में अनजान है, बालक है, और यदि वह उस विषय में कोई गलती करे तो यहाँ पर कहते हैं कि उसकी वह गलती ग्राह्य है, स्वीकार्य है, उसे दोष नहीं लगाना। परंतु यदि वह व्यक्ति, वह जीव उस विषय में पारंगत है, जानकार है, ऊंची प्रतिज्ञा का धारक है, और ऐसा होते हुए भी यदि वो कहीं गलती करे तो वह गलती स्वीकार्य नहीं है। इसलिए कहते हैं नीची पदवी में वहां संभवित ऐसे गुण दोष हो तो हो, वो संभावनाएं है, वहां उसका दोष ग्रहण करना योग्य नहीं है, क्योंकि वो नीची प्रतिज्ञा में है। तो वहां दोष ग्रहण नहीं करना, गुण ग्रहण करना, गुण ग्रहण करके उसे और अधिक प्रोत्साहित करना जिससे वो ऊंची प्रतिज्ञा को धारण करे। इसलिए वहां दोष ग्रहण नहीं करना। परंतु यदि कोई ऊंची प्रतिज्ञा का धारक हो और यदि वह ऊंची प्रतिज्ञा को धारण करते हुए दोष लगा रहा है तब उसके दोष ही ग्रहण करना, गुण उस समय ग्रहण नहीं करना। क्यों? क्योंकि ऊंची प्रतिज्ञा में दोष लगना सही नहीं है, और तो और उसे उसी ऊंची प्रतिज्ञा से और अधिक सिद्धालय की ओर गमन करना है। इसलिए उसे उस समय दोषों को दूर करने के हेतु उसके दोषों को ही ग्रहण किया जाता है। फिर कहते हैं तथा उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में कहा है, आज्ञानुसार उपदेश देने वाले का क्रोध भी क्षमा का भंडार है, परंतु यह उपदेश वक्ता को ग्रहण करने योग्य नहीं है। इस उपदेश से वक्ता क्रोध करता रहे तो उसका बुरा ही होगा। यह उपदेश श्रोताओं के ग्रहण करने योग्य है। कदाचित वक्ता क्रोध करके भी सच्चा उपदेश दे तो श्रोता गुण ही मानेंगे, इस प्रकार अन्यत्र जाना है। बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे। उपदेश सिद्धांत रत्नमाला ये एक ग्रंथ है
न्याय शास्त्र, नीति शास्त्र का। और उसमें कहा कि आज्ञानुसार उपदेश देने वाला क्रोध भी देने वाले का क्रोध भी क्षमा का भंडार है। अभी एक वचन हुआ कि कोई व्यक्ति क्रोधित होकर के भी किसी को उपदेश दे रहा है तो कहते हैं वो उपदेश देने वाला क्षमा का भंडार है। सब सिंपल करता हूँ, सहजता से समझ में आवे। हमारे जमाने में स्कूल में मास्टर जी बहुत जोर जोर से मारते थे। अब उनके वो जो मार है वो भी तो क्षमा के पात्र है। तो उस समय तो ऐसा कहीं होता नहीं था कि कोई मास्टर जी मारे और पिताजी जाकर के उन्हें पूछे कि आपने क्यों मारा। ऐसा होता था? बिल्कुल ऐसा तो नहीं, उल्टा होता था। यदि स्कूल में पता चले कि स्कूल मास्टर जी ने मारा है और वो बात घर पर पता चले तो दोबारा मार मिलती थी कि स्कूल में मार क्यों मिली। मतलब ये हुआ कि उनका क्रोध के द्वारा दिया गया उपदेश वो क्षमा के भंडार है, क्योंकि उद्देश्य में यथार्थता है। उद्देश्य क्रोधित होने का नहीं है, उद्देश्य गुणवान बनाने का है। कहते हैं यह उपदेश सिद्धांत रत्नमाला का जो वाक्य है, सिद्धांत है, उपदेश है, ये किसे ग्रहण करने के लिए योग्य है? वक्ता या श्रोता को? श्रोता को। श्रोता ऐसा ग्रहण करे। यदि वक्ता क्रोध पूर्वक भी कोई उपदेश दे रहा है तो वो हमारे भले के लिए ही। यदि वक्ता ऐसा ग्रहण करे कि क्रोध पूर्वक उपदेश दिया जा सकता है और क्रोध पूर्वक उपदेश देकर के भी वो क्षमा का भंडार है, तो फिर कैसी परिस्थिति निर्माण होगी? फिर वक्ता तो क्रोधी ही होगा। क्रोधी वक्ता होकर के किस प्रकार का उपदेश देगा? टोटमल जी साहब ने वक्ता का जो स्वरूप कहा है ना, उस पूरे प्रकरण को याद करना चाहिए। यदि वक्ता क्रोधी हो तो क्या हो? जो श्रोता वर्ग है वे उस विषय को समझ ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि श्रोताओं को वक्ताओं के प्रति बहुत भय होगा और भय के कारण से वो उन्हें अपने मन की शंकाओं को पूछ ही नहीं सकते। यदि शंका दूर नहीं होगी तो विषय का यथार्थ ज्ञान कैसे होगा? जैसे हम लोग विचार करें, आपने कहीं कुछ पूछ लिया और मैंने जोर से कह दिया अरे आपको इतना भी पता नहीं है, तो अगले समय क्या होगा? कोई पूछने का विचार ही नहीं करेगा कि नहीं भाई क्यों पूछे। पंडित जी तो बहुत जोर से गुस्सा करते हैं और पूछेंगे तो फिर गुस्सा करेंगे। यदि ऐसा हो तो आपकी मन की शंका दूर नहीं हो तो विषय का यथार्थ ग्रहण नहीं होगा। इसलिए कहते हैं, ये जो उदाहरण दे रहे हैं ना उपदेश सिद्धांत रत्नमाला का, वो कह रहे हैं कि शास्त्र में जो इस प्रकार की उपदेश होते हैं उस उपदेश का यथार्थ अर्थ ग्रहण करना चाहिए। यहाँ भले ही कहा है कि क्रोध पूर्वक उपदेश देने वाला भी क्षमा का भंडार है, ये श्रोता के लिए है, वक्ता के लिए नहीं। इसी प्रकार से शास्त्रों में जो भी उपदेश मिलते हैं वो हरेक उपदेश हरेक व्यक्ति के लिए होता है, ऐसा नहीं। उस उपदेश को यथार्थता में हमें ग्रहण करना चाहिए। जैसे ऐसा हम ना मेडिकल पर हम विचार करते हैं, हमारा खुद का मेडिकल स्टोर है, ठीक है। अब वहाँ हजारों प्रकार की दवाई है, तो सारी दवाई तो हमारी ही है ना, सारी दवाई हमारी है, पर क्या सारी दवाई हमारे लिए है? और थोड़ा आगे जाकर के विचार करते हैं, सर्दी बुखार होने पर बहुत प्रकार की दवाई उपलब्ध है, हमारे स्टोर पर है, सब हमारी है, पर क्या सर्दी जुकाम होने पर सारी ही प्रकार की दवाई हमारे लिए है? नहीं।
मतलब सारी दवाई हमारी होते हुए भी हमारे लिए नहीं है। एक ही बीमारी की अनेक प्रकार की दवाई हमारी होते हुए हमारे लिए नहीं है। उसी प्रकार से शास्त्र में अनेक प्रकार का उपदेश है, चारों अनुयोग पूर्वक उपदेश है, व्याकरण न्याय सिद्धांत पूर्वक उपदेश है। तो सारा उपदेश हमारा ही है, हमारे आचार्य भगवान ने ही दिया है, परंतु सारा ही उपदेश हमारे लिए नहीं है। और तो और सारा उपदेश हमारे लिए होते हुए भी उस समय में हमारे लिए नहीं है, उस समय में हमारे लिए नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय पहले बुखार आने पर हमने इस प्रकार की दवाई ली है, डॉक्टर के पास गए, उन्होंने एक पर्ची पर लिख करके दी कि भाई आपको सर्दी जुकाम है, आप ये दवाई लो। तो दूसरे समय हम क्या करते हैं, एक महीने बाद दोबारा बीमार हुए तो पुरानी वाली पर्ची लेकर के जाते हैं मेडिकल स्टोर पर कि साहब ये दवाई दो। नहीं, क्यों? क्योंकि भले ही पहले समय में ऐसी सर्दी जुकाम था तो डॉक्टर ने ये दवाई लिखाई थी, आज जरूरी नहीं है कि सेम दवाई लिखे। इसका मतलब प्रति समय अलग अलग प्रकार की दवाई होती है, भले ही बीमारी एक जैसी ही क्यों ना हो। उसी प्रकार से प्रति समय शास्त्र का उपदेश हमारे लिए भिन्न भिन्न होता है। भले ही सारा ही उपदेश हमारे लिए हो, परंतु प्रति समय एक जैसा ही उपदेश कार्यकारी हो, ऐसा। इसलिए यथा योग्य उपदेश को ग्रहण करना है। शास्त्र में तो सारे ही प्रकार के उपदेश का उल्लेख मिलेगा। फिर कहते हैं तथा उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में कहा है आज्ञानुसार उपदेश देने। ये आज्ञानुसार मतलब शास्त्र में जैसा लिखा है ऐसा उपदेश देने वाला। क्रोध देने वाले का क्रोध भी क्षमा का भंडार है, परंतु यह उपदेश वक्ता को ग्रहण करने योग्य नहीं है। इस उपदेश से वक्ता क्रोध करता रहे तो उसका बुरा ही होगा। यह उपदेश श्रोताओं के ग्रहण करने योग्य है। कदाचित वक्ता क्रोध करके भी सच्चा उपदेश दे तो श्रोता गुण ही मानेंगे। इस प्रकार अन्यत्र जानना। तथा जैसे किसी को अति शीतांग रोग हो, उसके अर्थ अति उष्ण रसादिक औषधियां कही है। उन औषधियों को जिसके दाह हो, वह तुच्छ शीत हो, वह ग्रहण करे तो दुख ही पाएगा। उसी प्रकार किसी कार्य की अति मुख्यता हो, उसके अर्थ उसके निषेध का अति खींचकर उपदेश दिया हो, उसे जिसके उस कार्य की मुख्यता न हो, वह थोड़ी मुख्यता हो, वह ग्रहण करे तो बुरा ही होगा। यह उदाहरण जैसे किसी के शास्त्राभ्यास की अति मुख्यता है और आत्मानुभव का उद्यम ही नहीं है, उसके अर्थ बहुत शास्त्राभ्यास का निषेध किया है। तथा जिसके शास्त्राभ्यास नहीं है, वह थोड़ा शास्त्राभ्यास है, वह जीव उस उपदेश से शास्त्राभ्यास छोड़ दे और आत्मानुभव में उपयोग न रहे, तब तो बुरा ही होगा, तब उसका तो बुरा ही होगा। मतलब देखिए, ये बात उस समय टोडरमल जी के समय से चल रही है, तो इसका हमें अनुमान आता है। आगे एक और पैराग्राफ पढ़ते हैं। तथा जैसे किसी के यज्ञ स्नानादि द्वारा हिंसा में धर्म मानने की मुख्यता है, उसके अर्थ यदि पृथ्वी उलट जाए तब भी हिंसा करने से पुण्य फल नहीं होता, ऐसा उपदेश दिया है। तथा जो पूजनादि कार्यों द्वारा किंचित हिंसा लगाता है और बहुत पुण्य उपजाता है, वह जीव इस उपदेश से पूजनादि कार्य छोड़ दे और हिंसा रहित सामयिक आदि धर्म में लगे नहीं, तब उसका तो बुरा ही होगा। इस प्रकार अन्यत्र जानना।
क्या कहते हैं, एक उदाहरण दे रहे पहले उपदेश सिद्धांत रत्नमाला वाले विषय को स्पष्ट करने के लिए, जिसकी चर्चा हम लोगों ने अभी कर ली है। कहते तथा जैसे किसी को अति शीतांग रोग हो, मतलब ये आयुर्वेद की भाषा में कहा है कि किसी को बहुत शीत रोग हो, उसके अर्थ अति उष्ण रसादिक औषधियाँ कही है। तो शीत वाला यदि किसी को रोग है तो उसे उष्ण औषधियाँ देते हैं। उन औषधियों को जिसके दाह हो, वह तुच्छ शीत हो, वह ग्रहण करे तो दुख ही पाएगा। उन औषधियों को, कौन से औषधियों को? उष्ण औषधियों को जिसके दाह हो, मतलब जिसके शरीर में उष्णता हो, ऐसा व्यक्ति यदि ग्रहण करे, या फिर तुच्छ शीत हो, तुच्छ मतलब हल्का, हल्का सा शीत हो, यदि ऐसा वो व्यक्ति ग्रहण करे तो दुख ही पाएगा, तब तो उसे दुख ही मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि अति उष्ण रसादिक औषधियाँ उस व्यक्ति के लिए है जिसे अति शीतांग रोग हुआ है, उसके लिए। उसी प्रकार किसी के किसी कार्य की अति मुख्यता हो, उसके अर्थ उसके निषेध का अति खींचकर उपदेश दिया हो, उसे जिसके उस कार्य की मुख्यता न हो, वह थोड़ी मुख्यता हो, वह ग्रहण करे तो बुरा ही होगा। मतलब ऐसा होता है, कोई व्यक्ति है तो उसे कोई उपदेश दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि वह व्यक्ति वह कार्य करता ही नहीं है, या फिर थोड़ा बहुत करता है। कह रहे हैं उसी प्रकार किसी के किसी कार्य की अति मुख्यता हो। तो अभी हम लोग इसमें उदाहरण भी दे रहे हैं नीचे, जैसे किसी के शास्त्राभ्यास की अति मुख्यता है और आत्मानुभवन का उद्यम ही नहीं है, उसके अर्थ बहुत शास्त्राभ्यास का निषेध किया है। अब कोई व्यक्ति है जो मात्र शास्त्राभ्यास ही कर रहा है, आत्मानुभवन का उद्यम ही नहीं कर रहा है, प्रयास ही नहीं कर रहा है, तो फिर ऐसे जीव के लिए शास्त्राभ्यास का निषेध कहा है कि भाई आप शास्त्राभ्यास न करें, ठीक है। परंतु यदि वो व्यक्ति शास्त्राभ्यास छोड़ देवे और आत्मानुभव का कार्य न करे तो उसके लिए तो ये उपदेश है नहीं। ये उपदेश किसके लिए है? उस व्यक्ति के लिए है कि जो मात्र शास्त्राभ्यास ही कर रहा है और आत्मानुभवन का प्रयास ही नहीं करता है, उसके लिए कहते हैं कि भाई आप शास्त्राभ्यास कम करें और आत्मानुभव करें। तथा जिसके शास्त्राभ्यास नहीं है, वो थोड़ा शास्त्राभ्यास है, वह जीव उस उपदेश से शास्त्राभ्यास छोड़ दे और आत्मानुभव में उपयोग न रहे, तब उसका तो बुरा ही होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जो कह रहे वो जो उस उपदेश से शास्त्राभ्यास छोड़ दे और आत्मानुभव में उपयोग न रहे, तब तो उसका बुरा ही होगा। शास्त्र में कहा है कि अधिक शास्त्राभ्यास न करे, आत्मानुभव करे। उसने विचार किया कि अभी शास्त्राभ्यास बहुत हो रहा है, वो छोड़ देते हैं और आत्मानुभव भी न करे, तब तो फिर उसका बुरा ही होगा। इसलिए वो कहते हैं कि यथा योग्य उपदेश को ग्रहण करना योग्य है। फिर कहते तथा जैसे किसी के यज्ञ स्नानादि द्वारा हिंसा में धर्म मानने की मुख्यता है। अब कोई व्यक्ति है जो यज्ञ स्नानादि द्वारा हिंसा में धर्म मानते हैं, इसके उदाहरण तो अभी वर्तमान में भी बहुत प्रचलन में है। कोई यज्ञ करके हिंसादि कार्य करता है और उसमें धर्म मानता है, और कोई गंगा स्नान करके धर्म मानता है। तो ऐसे उसके अर्थ यदि पृथ्वी उलट जाए तब भी हिंसा करने से पुण्य फल नहीं होता। मतलब ऐसा व्यक्ति कितना भी कार्य करे, लिखते हैं यदि पृथ्वी पलट जाए तब भी हिंसा करने से पुण्य फल नहीं होता, ऐसा उपदेश दिया है। मतलब उसे ये उपदेश दे रहे हैं कि भाई कितनी भी हिंसा आदि कार्य करो,
आपको कभी पुण्य मिलने वाला नहीं है। तथा जो जीव पूजनादि कार्यों द्वारा किंचित हिंसा लगाता है और बहुत पुण्य उपजाता है, वह जीव इस उपदेश से पूजनादि कार्य छोड़ दे और हिंसा रहित सामयिकादि धर्म में लगे नहीं, तब उसका तो बुरा ही होगा। मतलब ये हुआ, देखिए क्या कहा है कि यदि पृथ्वी पलट जाए, मतलब जो चाहे हो जाए, यदि पृथ्वी पलट जाए इसका मतलब जो चाहे हो जाए, तब भी हिंसा करने से पुण्य फल नहीं होता। ये सिद्धांत है कि हिंसा करने से कभी पुण्य फल नहीं होता। ये उपदेश है किसके लिए? कि जो यज्ञ स्नान आदि द्वारा धर्म मानता है उसके लिए। अब इस उपदेश को सुन करके जो जीव पूजन आदि कार्य कर रहा था, अभी पूजन आदि से तात्पर्य क्या लेवे? तीर्थ यात्रा कर रहा है, व्रत उपास कर रहा है, पूजन आदि कार्य कर रहा है, विधान आदि कार्य कर रहा है, ऐसा जो जीव है वो ये समझे कि भाई मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ, तीर्थ यात्रा, व्रत उपास, पूजा पाठ, इसमें तो हिंसा है और हिंसा होने पर पुण्य फल मिलता ही नहीं है। ऐसा विचार करके वो पूजन आदि का कार्य छोड़ देवे और हिंसा रहित सामयिक आदि कार्य में मन न लगे, सामयिक आदि कार्य में वो न लगे, तब तो उसका बुरा ही होगा। ये उद्देश्य किसके लिए था? कि पृथ्वी पलट जाए तो भी हिंसा करने से पुण्य फल नहीं लगता। ये उसके लिए था कि जो हिंसा में धर्म मान करके बैठा है और जो अति हिंसा के कार्य करके पुण्य फल की कामना कर रहा था, उसके लिए उपदेश था। और इस उपदेश को ग्रहण किसने किया? जो पुण्य फल की पुण्य कार्य की अधिकता में था, हिंसादि कार्य अल्प मात्रा में हो रहे थे, उस जीव ने इस उपदेश को ग्रहण किया और उसने जो अल्प मात्रा में हिंसादि के कार्य हो रहे थे, जिसमें पूजन था, व्रत उपास थे, तीर्थ यात्रा थी, वो कार्य उसने करने छोड़ दिए, तो कहते उसका तो बुरा ही। मतलब ये हुआ कि हमारे स्वाध्याय परंपरा में द्रव्यान योग की मुख्यता में बहुत बार इस प्रकार का उपदेश मिलता है कि भाई ये व्रत उपास, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, ये कार्य करने योग्य नहीं है। तो इसका अर्थ ये ग्रहण करना है, यदि यह कार्य नहीं करने हैं तो आत्मानुभव करना है, आत्मा का अनुभव करना है। यदि आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है तो क्या करे? शास्त्राभ्यास करे। पूर्ण समय तक शास्त्राभ्यास में मन नहीं लगता है, इसलिए पूजा पाठ का कार्य करे, तीर्थ यात्रा का कार्य करे। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा का कार्य छोड़ देवे, शास्त्राभ्यास का कार्य छोड़ देवे, आत्मा का अनुभव हो नहीं रहा है, तो कहते हैं हमारा बुरा ही होगा। यथा योग्य उपदेश को ग्रहण करना। कोई व्यक्ति 5-6 घंटे तक पूजा पाठ करने में ही लगा हुआ है, तो ऐसे जीवों के लिए उपदेश है कि आप ये पूजा पाठ का कार्य छोड़ो और शास्त्राभ्यास करो। पर पूजा पाठ के कार्य का निषेध नहीं है, बल्कि उस जीव को यथार्थ धर्म का ज्ञान कराने का उपदेश है। तो वो यथा योग्य हमें ग्रहण करना चाहिए। फिर कहते हैं तथा जैसे कोई औषधि गुणकारी है, परंतु अपने को जब तक उस औषधि से हित हो तब तक उसका ग्रहण करें। यदि शीत मिटने पर भी उष्ण औषधि का सेवन करता ही रहे तो उल्टा रोग होगा।
उसी प्रकार कोई धर्म कार्य है, परंतु अपने को जब तक उस धर्म कार्य से हित हो तब तक उसका ग्रहण करें। यदि उच्च दशा होने पर निचली दशा संबंधी धर्म के सेवन में लगे तो उल्टा विकार ही होगा। बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं और बहुत सरल विषय है और समझने की दृष्टि से भी बहुत स्पष्टता है। और उदाहरण जो है औषधि का ही दे रहे हैं। टोडरमल जी साहब शुरुआत से ही ये औषधि का उदाहरण लेकर के चल रहे हैं। दूसरे अधिकार के शुरुआत से ये उदाहरण चल रहा है। तो कहते हैं तथा जैसे कोई औषधि गुणकारी है, बीमार थे, औषधि लेने गए, औषधि गुणकारी है, परंतु अपने को जब तक उस औषधि से हित हो तब तक उसका ग्रहण करें। जब तक हमें आवश्यकता भाषित हो रही है तब तक ही उसका ग्रहण करें। यदि शीत मिटने पर भी उष्ण औषधि का सेवन करता ही रहे तो उल्टा रोग होगा। है ना, खांसी जुकाम हुई है तो डॉक्टर ने दवाई दी है, तो हम कब तक लेते हैं? जब तक बीमार है। बीमारी दूर होने पर अपने आप ही उस औषधि को लेना बंद कर देते हैं। और लोक व्यवहार में तो हम थोड़े अधिक ही सजग है और तो और होशियार है। होशियार है कैसे? डॉक्टर ने कहा है कि ये दवाई आपको 3 दिन तक लेनी है, 4 दिन। तो हम क्या करेंगे कि भाई बीमारी है, बुखार है, 1 दिन में ठीक हो गया तो बड़ी मुश्किल से 2 दिन तक लेते हैं और तीसरे दिन लेते ही नहीं है। और डॉक्टर ने पूछा कि दवाई ले ली? हाँ ले ली। मतलब क्या हुआ कि हम वहां समझते हैं कि भाई 2 दिन की दवाई से काम चल गया तो तीसरे दिन की दवाई की आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार जिस समय जिस प्रकार के उपदेश को ग्रहण करना है उस समय उसी प्रकार का उपदेश ग्रहण करना है, ना अधिकता में ना कम मात्रा में। अधिकता हुई तो भी हमारे लिए अहितकारी है और यदि कम हुआ, वो उपदेश ग्रहण करना कम हुआ तो भी अहितकारी है। कहते हैं उल्टा रोग होगा। उसी प्रकार कोई धर्म कार्य है, परंतु अपने को जब तक उस धर्म कार्य से हित हो तब तक उसका ग्रहण करें। उदाहरण में विचार करें। देखिए जैन दर्शन में पूजा विधान, विधान में भी 1 दिन का विधान है, 2 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का, 5 दिन का, 1 महीने का, 1.25 महीने का, इस प्रकार की विधान की परंपरा है। व्रत उपवास में भी ऐसा ही है। आठम चौदस का उपवास है, फिर आठम चौदस के अलावा अष्टानिका के उपवास है, 10 लक्षण के उपवास है, फिर 1 महीने के उपवास है, फिर 6 महीने के उपवास है, आदि आदि। व्रत उपवास में भी ऐसा ही है। जो भोजन आदि हम ग्रहण करते हैं तो 15 दिन की मर्यादा वाला आटा, मिर्च पाउडर, मसाले यूज करो, फिर उसकी मर्यादा घटाते हैं, फिर कभी बढ़ाते हैं। ये सब का कारण क्या है? ये सब का कारण ये है कि जैसे बने तैसे हमारा उपयोग धर्म में बना रहे, उपयोग की स्थिरता है। यदि किसी भी प्रकार के कार्य करने से उपयोग में स्थिरता नहीं बन रही है, चाहे वो धर्म कार्य ही क्यों ना हो, तो हमें वह कार्य छोड़ना है। इसलिए वहां यहाँ लिखा ना, जैसे कोई धर्म कार्य करे परंतु अपने को जब तक उस धर्म कार्य से हित हो तब तक उसका ग्रहण करे। हित का मतलब क्या? धर्म कार्य में हित होना, अहित होना, ऐसा मतलब? जी 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 जी, हित का अर्थ ऐसा है। उदाहरण में विचार करते, प्रतिदिन भोजन करने के कारण से
बहुत सारा समय हमारा व्यर्थ जा रहा था। भोजन बनाओ, उसका विकल्प रखो, भोजन करो, आदि आदि कार्य में। तब विचार किया कि हम 3 दिन का उपवास रखते हैं। तो 3 दिन के लिए भोजन वाले कार्य से हम निवृत्त हो गए। तो 3 दिन तक उपवास, यह जो धर्म कार्य है वो हमारे लिए हुआ हितकारी। 3 दिन का उपवास हमने कर दिया 5 दिन तक, तो जैसे तैसे कार्य चल गया। 5 दिन तक जो उपवास का कार्य था उसे बढ़ाकर कर दिया हमने 7 दिन। अब आगे के 2 दिन में होने लगी आकुलता। तो है तो धर्म कार्य, परंतु वो हमारे लिए हुआ अहितकारी। 5 दिन तक था, 5 दिन तक वो धर्म कार्य हितकारी था। 5 दिन के बाद वही धर्म कार्य हमारे लिए अहितकारी। इसलिए कह रहे हैं जब तक उस धर्म कार्य से हित हो, 5 दिन तक हित हो रहा है। धर्म कार्य है ही नहीं जी नहीं नहीं तो बोलते आप तो दौड़ से नहीं देखिए यहाँ जी, और यहाँ व्यवहार धर्म की अपेक्षा से चर्चा हो रही, निश्चय धर्म की नहीं। निश्चय धर्म में तो आत्मानुभव यही एकमात्र धर्म कार्य है, बाकी तो कोई धर्म कार्य है ही नहीं। इसलिए उनकी चर्चा यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ व्यवहार धर्म की चर्चा हो रही है। और जिस कार्य को यहाँ हम कह सकते हैं निश्चय धर्म की प्राप्ति में जो जो कार्य साधक है, ऐसे कार्य को धर्म कार्य में यहाँ लेना चाहते हैं। तो मुनि महाराज भी, साधु भगवान भी 2 दिन 3 दिन 10 दिन का उपवास रखते हैं। तो वो उपवास उनके लिए धर्म कार्य में, धर्म साधना में, धर्म आराधना में सहायक हो रहा है, तब तक वो हितकारी है। और यदि वही उपवास का कार्य आकुलता का कारण बने तो वो उस समय अहितकारी है। हम इसे और थोड़ा साधारण सा उदाहरण बना लेते हैं, एक जो समझ में आ जाए। हम लोग सवेरे से लेकर के पूजन कार्य कर रहे हैं, सवेरे से पूजन कार्य कर रहे हैं, वो उस समय हमारे लिए हितकारी है। परंतु पूरे दिन भर पूजन ही करते रहे तो फिर अहितकारी है। क्यों? क्योंकि एक निश्चित समय के बाद हमारा उपयोग उसमें लगना नहीं है। हम लोग भी देखते हैं 3 घंटे का यदि विधान है तो पहले 1-1.5 घंटे तक बराबर उपयोग लगा रहता है, उसके बाद अपने आप उपयोग यहाँ वहाँ चला जाता है। फिर हम क्या करते हैं, उपयोग की स्थिरता के लिए कोई भजन भक्ति गाते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं। अब ऐसा ही विधान का कार्य पूरे दिन भर चलावे तो वो अहितकारी है, एक निश्चित समय के लिए हितकारी है। इसलिए वो कह रहे हैं कि कोई धर्म का कार्य हो, अपने को जब तक उस धर्म कार्य से हित हो तब तक उसका ग्रहण करें। यदि उच्च दशा होने पर निचली दशा संबंधी धर्म के सेवन में लगे तो उल्टा विकार ही होगा। उच्च दशा होने पर निचली दशा संबंधी धर्म के सेवन में कोई मुनि दीक्षा, जी कोई मुनि दीक्षा धारण करे और वो पंच परमेष्टि की पूजन आदि कार्य में लगे तो फिर वो उल्टा विकारी होगा। क्योंकि मुनि दशा आत्म साधना के लिए है, पूजा पाठ रूप शुभ कार्य करने के लिए नहीं। वो दशा तो अपने लिए लिखा है, तो अपनी स्थिति में क्या होना है? जी, अपनी स्थिति का विचार करते हैं। ठीक है, अब ऐसा है, हम स्वाध्याय आदि कार्य करके भेद विज्ञान आदि कार्य करने में लगे हैं, यह हमें लगना है। हम ऐसी दशा में होने पर यदि हम लोग एकदम सामान्य सा कोई धर्म का कार्य करें, जैसे भेद विज्ञान स्वाध्याय आदि कार्य न करते हुए मात्र तीर्थ वंदना ही करते रहे, तो फिर उस ऊंची दशा होने पर नीचा धर्म कार्य करे तो वो हमारे लिए उल्टा विकार है। हाँ, ये बात सही है कि ऊंची स्थिति होने पर
उपयोग स्थिर नहीं हो रहा है इसलिए तीर्थ यात्रा करे तो वो धर्म कार्य है, वो लाभदायी है, हितकारी है। परंतु अच्छे से भेद ज्ञान में उपयोग लग रहा हो और निरंतर स्वाध्याय हमारा चल रहा है, ऐसे समय में यदि तीर्थ यात्रा आदि रूप कार्य करें तो फिर वो हमारे लिए उल्टा कार्य होगा, अहितकारी। और थोड़ा सिंपल उदाहरण करें, अभी हम लोग पिछले 1 घंटे से लगभग उपयोग की स्थिरता पूर्वक स्वाध्याय आदि कार्य में लगे हैं और यह कार्य छोड़ करके हम लोग जोर जोर से भक्ति गाने लग जावे तो फिर वो उल्टा हमारे लिए विकार होगा। क्यों? अभी उपयोग की स्थिरता बनी हुई है। भक्ति आदि कार्य करने का निषेध नहीं है, पूजन कार्य करने का निषेध नहीं है, तीर्थ यात्रा कार्य करने का निषेध नहीं है, परंतु वो दशा के अनुसार होता है। यदि हम यही स्वाध्याय का कार्य हम लोग आगे 3 घंटे तक करें तो उपयोग स्थिर होने वाला नहीं है। तो फिर ऐसे समय में क्या करें? निश्चित रूप से कोई भजन भक्ति का गायन करे, कोई पूजन आदि कार्य करे, या फिर जिनेंद्र भगवान के दर्शन आदि का कार्य करे तो वो हितकारी है। परंतु उपयोग की स्थिरता होने पर भी ये कार्य छोड़कर अन्य कोई कार्य करे तो फिर वो अहितकारी। उच्च दशा का मतलब गुणस्थान लेंगे या कैसे बिल्कुल लेंगे? यहाँ पर गुणस्थान ही लेना चाह रहे हैं, इस विषय में गुणस्थान ही लेना चाह रहे हैं। मुख्य अर्थ में और सामान्य अर्थ में यथा योग्य दशा को लेना चाह रहे हैं। जैसे उदाहरण में मुख्य अर्थ में तो हम लोग 6वां 7वां गुणस्थान और 14वां गुणस्थान और पहला गुणस्थान ले सकते हैं, परंतु यदि सामान्य सा अर्थ यदि विचार करते हैं तो एकमात्र 5वें गुणस्थान का ही विचार करें। 5वें गुणस्थान में कोई 7वें प्रतिमा का धारक श्रावक हो, वो 7वें प्रतिमा के योग्य कार्य को छोड़कर पहले प्रतिमा के योग्य कार्य करे तो उसके लिए वो भी विकार ही। इसलिए यथा योग्य दशा समझ लेना, हम जहाँ जिस स्थिति में हैं, मूल बात उपयोग की स्थिरता की है, बाह्य क्रिया की अपेक्षा से नहीं है। बाह्य क्रिया तो उपयोग की स्थिरता के अनुसार बनती ही है। जैसे उदाहरण में विचार करें कि भेद ज्ञान की ओर हमारा झुकाव है, उपयोग की स्थिरता भेद विज्ञान पर अधिकता में है, तो स्वाभाविक रूप से हमारा जो बाह्य आचरण है या बाह्य कार्य है वो इसी के अनुसार होने वाले हैं। मतलब थोड़ा सिंपल करें ना, कहीं पर बहुत जोर जोर से भक्ति हो रही हो, नाच गान हो रहा हो या आरती हो रही हो, तो स्वाभाविक रूप से हमारा मन वहां लगता ही नहीं है, हमारा उपयोग वहां स्थिर होता ही नहीं है, या एक प्रकार से हमें उस कार्य में अरुचि निर्माण होती है, अरुचि उत्पन्न होती है कि यदि ऐसा कहीं कार्य हो रहा हो तो हमें कहीं रुचि नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उपयोग की स्थिरता भेद ज्ञान में और निर्मल शास्त्र स्वाध्याय में लगने के कारण से ऐसे सामान्य से धर्म कार्य में उपयोग स्थिर नहीं होता है, तो अपने आप ही हमारा उपयोग वहां से हटा, तो ये हुई ऊंची दशा। और यदि हम लोग मात्र नाच गान के कार्य में और भक्ति आदि के कार्य में एक प्रकार से बहुत ही स्थूल धर्म कार्य हो, ऐसे कार्य में उलझे, वो योग्य नहीं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि वे ऊंची दशा होने पर निचली दशा संबंधी धर्म के सेवन में लगे तो उल्टा विकार ही होगा, ये योग्य नहीं है। यहाँ उदाहरण, अब इसका उदाहरण दे रहे, जैसे पाप मिटाने के लिए पाप मिटाने के अर्थ मतलब के लिए, पाप मिटाने के लिए प्रतिक्रमणादि धर्म कार्य कहे हैं, परंतु आत्मानुभव होने पर प्रतिक्रमणादि का विकल्प करें तो उल्टा विकार बढ़ेगा। इसी से समय सार में प्रतिक्रमणादि को विष कहा है तथा
जैसे अव्रति को करने योग्य प्रभाव आदि धर्म कार्य कहे हैं, उन्हें व्रती होकर करे तो पाप ही बांधेगा। व्यापार आदि आरंभ छोड़कर चैत्यादि कार्यों का अधिकारी हो, यह कैसे बनेगा? इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, स्पष्टता दी है यहाँ पर। जैसे पाप मिटाने के अर्थ प्रतिक्रमणादि धर्म कार्य कहे हैं, परंतु आत्मानुभव होने पर प्रतिक्रमणादि का विकल्प करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा। मतलब ये हुआ कि कोई निरंतर छठवें सातवें गुणस्थान में है, सातवें गुणस्थान में आत्मा का अनुभव कर रहा है, ऐसा जीव, ऐसे मुनिराज वो आत्मानुभव का कार्य छोड़कर प्रतिक्रमण के कार्य में लगे तो कहते हैं उल्टा विकार ही बढ़ेगा। इसी से समय सार में प्रतिक्रमणादि को विष कहा है, इसलिए कहा है। अब यहाँ स्पष्टता हो रही है, बार बार आत्मा का अनुभव छोड़कर प्रतिक्रमण कार्य करे तो फिर योग ठीक नहीं है। और देखिए उदाहरण कौन सा दे रहे हैं प्रतिक्रमण का। अब प्रतिक्रमण में कोई क्रियात्मक रूप से धर्म नहीं हो रहा है। प्रतिक्रमण में क्या होता है, भावपूर्वक सारे प्रकार के दोषों को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो मतलब एक क्रिया प्रधान वाला धर्म नहीं है प्रतिक्रमण, भाव प्रधान है। और भाव प्रधान वाले क्रिया का भी निषेध यहाँ करे। क्यों? क्योंकि उसके अगेंस्ट में आत्मानुभवन वाला कार्य है जहाँ भाव भी नहीं है। तथा जैसे अव्रति को करने योग्य प्रभाव आदि धर्म कार्य कहे हैं, उन्हें व्रति होकर करे तो पाप ही बांधेगा। अब हम जैसे अव्रति श्रावक हैं, हम अव्रति श्रावकों के लिए प्रभाव आदि धर्म कार्य कहे। अभी प्रभाव आदि धर्म कार्य जिस प्रकार से भी धर्म की प्रभाव ना हो वो कार्य करे, ये हमारे लिए आदेश है, उपदेश है। उन्हें व्रति होकर करे तो पाप ही बांधेगा। अब ये कार्य कोई व्रति आदि नहीं करे, नहीं करना चाहिए, नहीं तो पाप ही बनेगा। व्यापार आदि आरंभ छोड़कर चैत्य आदि कार्यों का अधिकारी हो, ये कैसे बनेगा? इसी प्रकार अन्यत्र भी जाना। मतलब व्यापार आदि जो आरंभ के कार्य हैं वो तो छोड़ दिए और चैत्य आदि कार्यों का अधिकारी हो, ये कैसे बनेगा? ये इसका मतलब समझना है। हाँ मैनेजर वगैरह का काम करते हाँ हैं, हाँ तो अध्यक्ष वगैरह। हाँ हाँ मतलब भाई आप व्यापार आदि कार्य छोड़ रहे, क्यों? क्योंकि वहाँ आरंभ है, हिंसा है, आदि आदि, और ये छोड़ करके मंदिर के कार्य में लग गए तो कह रहे वहाँ पर भी तो आरंभ ही है। तो ये व्यापार आदि कार्य करना योग्य नहीं है। और वही प्रकार के कार्य धर्म क्षेत्र में करे तो योग्य कहाँ से होगा? तो ये कार्य किसके लिए है? ये अव्रति श्रावकों के लिए है। क्यों? अव्रति श्रावक व्यापार आदि करके महापाप का बंध कर रहा है तो उसे कहते वो छोड़ो, पुण्य कार्य करो, मंदिर आदि का निर्माण करो, चैत्य आदि की सेवा करो, तो उसके लिए वो कार्य धर्म कार्य है। और व्रति श्रावकों के लिए यही कार्य योग्य नहीं है। इस प्रकार अन्यत्र भी जाने। एक और पैराग्राफ लेते हैं, ये विषय यहाँ पूरा होगा। तथा जैसे पाकादिक औषधियाँ पुष्टिकारी है, परंतु चोरवान उन्हें ग्रहण करे तो महादोष उत्पन्न हो, उसी प्रकार ऊंचा धर्म बहुत भला है, परंतु अपने विकार भाव दूर न हो और ऊंचे धर्म का ग्रहण करे तो महान दोष उत्पन्न होगा। यहाँ उदाहरण जैसे अपना अशुभ विकार भी नहीं छूटा हो और निर्विकल्प दशा को अंगीकार करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा, तथा भोजनादि विषयों में आसक्त हो और आरंभ त्यागादि धर्मों को अंगीकार करे तो दोष ही उत्पन्न होगा। तथा जैसे व्यापार आदि करने का विकार तो छूटे नहीं और त्याग के भेष रूप धर्म अंगीकार करे तो महान दोष उत्पन्न होगा। इस प्रकार अन्यत्र जानना। बहुत स्पष्टता है इस पैराग्राफ में।
क्या कहते हैं, जैसे पाकादिक औषधियाँ पुष्टकारी हैं। पाकादिक मतलब ये आयुर्वेद की औषधियाँ हैं, ये सब अच्छी है, पुष्टकारी है, शरीर के लिए अच्छी है, परंतु जरवान ग्रहण करे तो महादोष उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के लिए उस समय वो औषधियाँ योग्य नहीं है। ज्वरवान बुखार। बुखार। हम इसे ऐसा विचार करते हैं जिसे बहुत अधिक प्रमाण में शुगर की बीमारी है, डायबिटीज है, और डॉक्टर ने मीठा भोजन करना मना किया है, और यदि घर में बनी हुई शुद्ध मिठाई ऐसा व्यक्ति ग्रहण करे तो फिर दोष का ही कारण बनेगा। उसी प्रकार ऊंचा धर्म बहुत भला है, सही बात है, अच्छी बात है कि कोई भी धर्म धारण करे तो ऊंचा ही धर्म धारण करे, और शास्त्र में भी ऊंचा धर्म धारण करने का ही उपदेश है। ऊंचा धर्म मुनि पद आदि धारण करना, यही जैन दर्शन की अपेक्षा से ऊंचा धर्म है। क्यों? क्योंकि धारण करने की अपेक्षा से बात हो रही है। आगे की जो दशा है वो धारण नहीं की जाती है, वो हो जाती है। अर्यंत दशा और सिद्ध दशा ये होने वाली दशा है, धारण करने वाली नहीं है। धारण करने वाली दशाओं में सर्वोत्कृष्ट दशा यदि कोई है तो वो मुनि दशा है। इसलिए ऊंचा धर्म से तात्पर्य मुनि दशा। तो कोई मुनि दशा धारण करे, ऊंचा धर्म धारण करे तो बहुत भला है, परंतु अपने विकार भाव दूर न हो और ऊंचे धर्म का ग्रहण करे तो महान दोष उत्पन्न होगा। सामान्य से विकार दूर हुए नहीं है और मुनि पद को धारण करेगा तो महादोष उत्पन्न होगा। यहाँ उदाहरण, जैसे अपना अशुभ विकार भी नहीं छूटा हो, मतलब अशुभ भाव भी नहीं छूटे हैं, और निर्विकल्प दशा को अंगीकार करे। ये कौन सी निर्विकल्प दशा है? मुनि दशा की बात हो रही। अंगीकार करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा, ऐसा तो होना ही है। तथा भोजनादि विषयों में आसक्त हो और आरंभ त्यागादि धर्मों को अंगीकार करे तो दोष ही उत्पन्न होगा। भोजनादि विषयों में आसक्त हो, भोजनादि कार्य में आसक्ति है, अभी भी भोजनादि कार्य की इच्छा है, और वो जीव यदि यह कार्य छोड़े आरंभ त्यागादि धर्मों को अंगीकार करे तो दोष ही उत्पन्न। और ये सब हमें स्वानुभव से हमें ये पता चलता है कि सामान्य से भी विकार छूटा नहीं है और कोई प्रतिज्ञा धारण करे तो दोष उत्पन्न होता है। तथा जैसे व्यापार आदि करने का विकार तो छूटे नहीं और त्याग के भेष रूप धर्म अंगीकार करे तो महान दोष उत्पन्न होगा। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, ये भी हमें देखने को मिलता है। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यापार आदि कार्य करने रूप विकार तो छूटा नहीं है और त्याग रूप धर्म अंगीकार किया है, तो फिर निश्चित रूप से दोष ही उत्पन्न होते। अब इसके बारे में हम मौन रूप से विचार करें तो ही ठीक है, क्योंकि जिस पद में जो कार्य करना योग्य है वो उस पद में ही करना है। यदि वो पद में रह करके नीचे वाला कार्य करे तो वो ठीक नहीं है। इसी प्रकार और भी सच्चे विचार से उपदेश को यथार्थ जानकर अंगीकार करना। टोटमल जी साहब हम लोगों को एक प्रकार से आदेशात्मक आह्वान कर रहे हैं। क्या आदेशात्मक आह्वान कर रहे हैं? इसी प्रकार और भी सच्चे विचार से उपदेश को यथार्थ जानकर अंगीकार करना। सच्चे विचार से हमें कह रहे हैं उपदेश को ग्रहण करते समय हमारी भावना कैसी होनी चाहिए? सच्ची भावना होनी चाहिए। तो सच्चे विचार से उपदेश को यथार्थ जानकर अंगीकार करना,
बहुत विस्तार कहाँ तक कहे, अपने को सम्यक ज्ञान होने पर स्वयं ही को यथार्थ भाषित होता है। उपदेश तो वचनात्मक है तथा वचन द्वारा अनेक अर्थ युगपत नहीं कहे जाते, इसलिए उपदेश तो एक ही अर्थ की मुख्यता सहित होता है। क्या लिखते हैं टोटमल जी साहब? अभी देखो बहुत कथन हुआ है। अब बहुत कथन होने पर ऐसा होता है ना, हम घर में बालकों को समझाते हैं, भाई ये कार्य करो, ये कार्य मत करो, ऐसा करो, ऐसा करो, फिर अंत में क्या कहते हो, बहुत कहा, इतना इनफ है, ये समझ लो तो काफी है। ऐसे टोटमल जी साहब इस पैराग्राफ को लिखते हैं। इसी प्रकार और भी सच्चे विचार से उपदेश को यथार्थ जानकर अंगीकार करना। उपदेश तो यथार्थ ही है, उसमें कहीं गड़बड़ी नहीं है। उपदेश में सच्चे विचार से ग्रहण करो। उपदेश को ग्रहण करते समय हमारे विचार, हमारी भावना सच्ची हो और उस अर्थ में उसे अंगीकार करना। बहुत विस्तार कहाँ तक कहे, हम कितना विस्तार करें? अपने को सम्यक ज्ञान होने पर स्वयं ही को यथार्थ भाषित होता है। टोटमल जी साहब लिख रहे कि भाई जब स्वयं को सम्यक ज्ञान होगा तभी स्वयं को यथार्थ भाषित होगा। हम कितना उपदेश करें, कितना विस्तार करें? उपदेश तो वचनात्मक है। उपदेश कैसे है? वचनात्मक है तथा वचन द्वारा अनेक अर्थ युगपत नहीं कहे जाते। तो वचन से सारे ही अर्थ एक साथ कहे नहीं जाते हैं, इसलिए उपदेश तो एक ही अर्थ की मुख्यता सहित होता है। उपदेश तो एक ही अर्थ की मुख्यता सहित होता है, हो रहा है। बाकी अर्थ तो आपको अलग अलग अर्थों में ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार का विषय यहाँ हम लोग पूरा करते हैं। और भी विषय है। और एक प्रकार से टोटमल जी अभी इस पैराग्राफ में हमें करुणा पूर्वक उपदेश दे रहे हैं और आगे ये प्रकरण समापन की ओर चलेगा, उसकी चर्चा हम आगे इसमें करेंगे।